यू आर ए लायन, यू आर ए लायनेस। और जिंदगी के इस जंगल में दोस्त, जिंदगी के इस जंगल में दोस्त, हार माना कभी मत भूलना। जबरदस्त मोटिवेशन एक फनी कहानी के थ्रू मिले तो क्या बात हो। आइए कुछ अलग करते हैं, आज साथ में हंसते हैं और साथ में एक दूसरे को देते हैं ताकत। तो कहानी कुछ यूं है कि गर्मियों का मौसम था और बच्चों ने डिसाइड किया कि हम इस बार भी गर्मियों की छुट्टी में दादा दादी के पास जाएंगे। बच्चे तैयार हो गए, सब पैकिंग कर ली और गए। लेकिन थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट यूं है कि बच्चे दादी जी से तो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दादाजी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि दादाजी की ये बड़ी बड़ी मूछें थी सफेद रंग की, और दादाजी का गुस्सा जैसे नाक में रहता था, उनकी नाक पर ही गुस्सा होता था, और छोटी छोटी बात पे लोगों को टोकते थे और किट 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 करते थे और डांटा करते थे, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। छोटे बच्चे थे, नहीं पसंद आता था उनको। तो उन्होंने सोचा कि इस बार हम जाकर करेंगे थोड़ी सी शैतानी और दादाजी को सिखाएंगे सबक। तो बच्चे गए हेल एंड हार्टी, वहां पहुंचे, खूब खाया पिया, मस्ती करी बहुत सारी, और दिन भर अच्छे से बिताया, खेला कूदा, और रात हो गई। अब देखिए बच्चों का दिमाग, बच्चे साथ में लिम्बर्गर चीज लेकर आए थे। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे बदबूदार चीज जो होती है वो लिम्बर्गर चीज होती है, सबसे बदबूदार चीज। अगर आप सूंघेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। बच्चों ने क्या किया जानते हैं? बताऊंगा नहीं, चलिए स्टोरी आगे बढ़ाता हूं। बच्चे धीरे धीरे, रात जैसी हुई तो धीरे धीरे दरवाजा खोले, क्योंकि दादाजी तो जल्दी खा के सो जाते हैं। तो धीरे धीरे दरवाजा खोले और देखे दादाजी सो रहे हैं कि नहीं। अब दादाजी तो सो रहे थे, तो बहुत खुश हो गए बच्चे, बोले अब आएगा मजा, और लिम्बर्गर चीज साथ में लाए थे। ठीक है, तो जैसे दरवाजा खोले, अंधेरा था, उनको ठीक से दिख नहीं रहा था, तो फोन की टॉर्च की लाइट ऐसे जलाए और यहाँ हाथ रख लिए ताकि ऊपर लाइट ना जाए, तो सिर्फ यहाँ तक ही लाइट दिखे, तो उसे जलाए और दादाजी के पास गए और वो जो चीज थी उसको ऐसे मल दिया। ठीक है, उसका पेस्ट बना दिया, और पेस्ट बनाकर ना दादाजी की मूंछों पे लगा दिया। ये बड़ी बड़ी मूंछें थी दादाजी की, ध्यान रखना, उसपे सफेद रंग की मूंछें थी, और उसपे लगा दिया और ही करके भाग गए। मिशन अकम्प्लिश। अब दादाजी सो रहे थे बड़ी गहरी नींद में, उन्हें पता नहीं चला। अब दादाजी सुबह उठे और देखे, ये बदबू कहां से आ रही है? अब आप तो जानते हैं दादाजी की ये बड़ी बड़ी मूछें थी, और ऐसे मूछें जब ऐसे करते थे तो उनकी नाक तक मूछ चली जाती थी। कहेगी ये बदबू कहां से आ रही है? यहाँ वहां देखे, कहीं चश्मा पहनना पड़ेगा, चश्मा पहने, ऐसे चश्मा लगाए, कहीं बिल्ली ने रात को खिड़की से आके कहीं पॉटी तो नहीं कर दी बिस्तरे के नीचे, देखना पड़ेगा। तो ऐसे उन्होंने देखा बिस्तरे के नीचे, कहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, बिल्ली ने कुछ नहीं किया। जरूर मेरी धर्मपत्नी आलसी हो गई है, बूढ़ी हो रही है ना, लगता है खाना रात को वहीं छोड़ दिया और खराब हो गया, अभी जाके देखता हूँ। दादाजी गए किचन में देखिए तो किचन तो साफ है, कि यहाँ तो कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। फिर उनको ध्यान आया कि शायद गटर से आ रही होगी। बोलते हाँ, ये म्युनिसिपैलिटी वाले काम नहीं करते हैं, गटर साफ नहीं किया होगा, बह रहा होगा बाहर, ओवरफ्लो हो गया होगा, अभी जाके देखता हूँ, डांट लगाता हूँ उनको, अभी फोन करता हूँ। तो दादाजी वहां गए और देखिए, अरे गटर तो साफ है, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, पानी भी ऊपर नहीं आया है, सब बराबर है, तो ये बदबू कहां से आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन है ये परेशान कर रहा है जो। तो इतने में वहां से रामू जो नौकर है वो पास हो रहा है। तो कहे, अरे रामू इधर आ। तो रामू आया, दादाजी उसके पास गए, अरे तेरे से ही बदबू आ रही है, मैं सुबह से परेशान हूं, दलित नहाता नहीं है क्या? भाग इधर से राक्षस कहीं का, नहा के आ जा। अब ये बताइए कि बदबू तो दादाजी की मूंछों से, यानी दादाजी से आ रही थी, उनकी बड़ी बड़ी मूंछों से आ रही थी, है कि नहीं? तो उनकी मूंछों से बदबू आ रही थी और वो दूसरों को कोस रहे थे, दूसरों को ब्लेम कर रहे थे। अब एक सीरियस सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं, जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाए हैं, या जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या आप
ऊपर वाले को? क्या आप अपने हालातों को? क्या आप अपने आसपास के लोगों को? क्या आप अपनी किस्मत को और लक को ब्लेम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो गलत है दोस्त, क्योंकि कंप्लेन करने से ना ज्यादा से ज्यादा आपको दया, सहानुभूति, सिंपैथी मिल सकती है जिंदगी में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं। जितना आप सोचते हैं ना उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा ताकतवर है आप। यू आर 50 टाइम्स मोर पावरफुल देन यू थिंक यू आर। पर आप ये बात भूल गए हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू याद दिलाने आया हूं। आप मुझे जानते हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई बिलीव इन यू। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप पर अटूट विश्वास रखें, ऐसा विश्वास जो टूटे ना, और ये समझें कि आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा पावरफुल है और इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि आप उसकी क्रिएशन है और वो एक शेर है। और दोस्त, शेर के बच्चे हमेशा शेर ही होते हैं, है कि नहीं? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। शेर के बच्चे हमेशा शेर ही होते हैं। यू आर अ लायन, यू आर अ लायनेस। और जिंदगी के इस जंगल में दोस्त, हार मानना कभी मत भूलना। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल भी शर्माना मत। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई एम पावरफुल। क्या टाइप करेंगे? आई एम पावरफुल। और जैसे ही सेंड करेंगे ना आप, वैसे ही सेंड करते ही अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को रिमाइंड करवाइए, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूं और इस दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझसे बड़ी है। देयर इज नथिंग दैट आई कैन नॉट डू। आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आई कैन डू एवरीथिंग दैट आई वांट। और देखिए, एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ के यहां तक आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ के यहां तक आ जाएगा। मोबाइल की बैटरी कैसे 100% फुल होती है, वैसे आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, बस अपने आप पर विश्वास रखिए, वो भी अटूट। There is nothing that you cannot do. अगर आपको थोड़ी सी भी एनर्जी और थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस मिला हो ये वीडियो देख के, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये एनर्जी, ये कॉन्फिडेंस औरों तक पहुंचाएं। शेयर दिस वीडियो नाउ।